दर्जी बहू का जादुई 3 लहंगा। बिहार के एक छोटे से गांव में नगमा नाम की गरीब लड़की रहती थी। नगमा बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। जब वो 18 साल की हुई तब शहर के एक बड़े घर से उसके लिए रिश्ता आया और बहुत ही धूमधाम से नगमा की शादी शहर के एक बड़े घर में रमेश नाम के लड़के के साथ हो गई। हर लड़की की तरह नगमा भी बहुत ही खुश थी कि उसकी शादी एक अच्छे घर में हुई है, लेकिन इस शादी से उसकी जिंदगी एकदम से बदलने वाली थी। उसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। दरअसल नगमा का पति रमेश पागल था। उसके माँ बाप ने अपने पागल बेटी की देखभाल और घर के कामों के लिए धोखे से नगमा के परिवार वालों को उलझाकर नगमा से शादी करा दी। पागल पागल, ये लड़की पागल है, पागल। ये क्या कर रही हैं आप? दूर हटिए। माँ जी, अनीता, माँ जी, ये सब क्या है? ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? अरे हमारी भोली भाली दुल्हन, तुम्हें क्या लगा तुम जैसे गरीब और मनोज लड़की का नसीब इतना अच्छा है कि ये ऐशो आराम और अमीरों वाली जिंदगी तुम्हें भीख में मिल जाएगी? अरे हमने तुझ जैसी गरीब भिखारन को अपने घर की बहू बनाया है तो सिर्फ अपने इस पागल बेटे के लिए, समझी? वरना मैं तो तुझ जैसी फटीचर को अपने घर के नौकरानी भी न रखूं। और हाँ, अपने आप को इस घर की बहू समझने की गलती भी मत करना। तू हमारे लिए सिर्फ एक कठपुतली है, कठपुतली, समझी? माँ ने बिल्कुल सही कहा प्यारी भाभी। वैसे गांव के लोग कितने बेवकूफ होते हैं ना, बड़ी आसानी से किसी की भी बातों में आ जाते हैं, जैसे आपके घर वाले हमारी बातों में आ गए। क्या माँ जी, आखिर आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? क्यों किया आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा? बताइए, मेरी गलती क्या थी? तेरी सबसे बड़ी गलती तो ये है कि तू एक गरीब की बेटी है और गरीबों को कोई हक नहीं होता जो हम जैसे बड़े लोगों के साथ ऊंचे आवाज में बात भी कर सके। तो भलाई इसी में होगा कि अपना मुंह बंद करके बस वैसा करती रहो जैसा हम तुम्हें करने को कह रहे हैं, समझी? जी प्यारी भाभी, वरना हमें आपको इस घर से धक्के देकर बाहर निकालने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इतना कहकर नगमा की ननद अनीता और उसकी सास वहाँ से चली जाती है। अरे तू रो क्यों रही है? मम्मी ने मारा। मम्मी बहुत गंदी है, मम्मी बहुत गंदी है। चुप हो जाइए और कृपया करके यहाँ से चले जाइए, प्लीज। इतना बोलकर नगमा फूट फूट कर रोने लगती है। नगमा को रोता देख उसका पति भी वहाँ से चला जाता है। मुझे हिम्मत रखनी होगी। अगर मेरे घर वालों को इन सब बातों का पता चला तो वो बेवजह परेशान हो जाएंगे। नहीं, मैं अपने घर वालों के लिए परेशानी का कारण नहीं बन सकती। अब मुझे इसी को अपना किस्मत समझकर यहीं रहना होगा। अगली सुबह नगमा जल्दी उठकर घर का सारा काम करती है और सबके लिए नाश्ता लगाती है। माँ जी, अनीता, खाना खा लीजिए, खाना तैयार है। इतना सुनते ही दोनों माँ बेटी खाना खाने आ जाती है। छी, ये क्या बकवास खाना बनाया है तुमने? इसमें तो मिर्च ही मिर्च भरा है। पानी। क्यों रे मनोज, बता, तूने जानबूझकर सब्जी में मिर्च ज्यादा डाली है ना, ताकि हम दोनों माँ बेटी खाना ही ना खा सके। बहुत चर्बी चढ़ी है ना तेरी। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। इतना बोलकर कोकिला नगमा को बहुत मारती है। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करिए। मैंने सब्जी में सब कुछ बराबर डाला था। मिर्च कैसे तेज हो गई मुझे नहीं पता माँ जी। तुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे सब अच्छे से पता है। तू ये सब हमसे बदला लेने के लिए कर रही है। नहीं माँ जी, मेरा यकीन करिए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है फिर, अगर तू हमसे नाराज नहीं है तो जा अपने घर जाकर अपने माँ बाप से दहेज के 2 लाख रुपए मांग कर ला। अब हम तुझे ऐसे फ्री में बैठाकर तो अपने घर नहीं रख सकते। माँ जी, प्लीज ऐसा मत करिए। मेरे माँ बाप बहुत गरीब है, मुश्किल से तो वो 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। वे लोग 2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? वो सब मैं नहीं जानती। पैसे लेकर आएगी तभी अब तू इस घर में रह पाएगी, वरना निकल जा मेरे घर से। माँ ने बिल्कुल सही कहा। अब देखो भाभी, आपके पतिदेव तो कमाते हैं नहीं, और बस उनकी दवाई का खर्चा भी हमें ही उठाना पड़ता है। वैसे अब हम आपका भी खर्चा उठाए, इतना दरिया दिल तो हम है नहीं, इसलिए आपको माँ की बात तो माननी ही होगी। माँ जी, मुझे इस घर से मत निकालिए। अगर मैं यहाँ से अपने माँ बाप के घर वापस गई तो वे लोग जीते जी मर जाएंगे। माँ जी, मुझे बहुत अच्छी सिलाई आती है, आप मेरे लिए एक सिलाई मशीन ला दीजिए, मैं सिलाई का काम कर लूँगी, प्लीज माँ जी। ठीक है। अगले दिन अनीता और कोकिला मिलकर नगमा के लिए एक सिलाई मशीन ला देते हैं। अब से नगमा सुबह जल्दी उठती और घर का सारा काम करने के बाद सिलाई करने में लग जाती। नगमा बहुत अच्छा सिलाई करती थी, इसलिए शहर की सभी औरतें नगमा से ही अपने कपड़े सिलवाया करती थी।
जिस वजह से नगमा की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। लेकिन नगमा के सिलाई के भी सारे पैसे कोकिला ही रखा करती थी। अरे ओ मनोज, कहाँ मर गई? आई माँ जी। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा अच्छे से दबा दे, समझ गई? भाभी, भाभी कहाँ हो? ओफो, आप यहाँ सिलाई में लगी हो? हाँ अनीता, ये काम अर्जेंट है। रीमा को कल ही ये लहंगा पहनकर किसी पार्टी में जाना है, बस वही तैयार कर रही हूँ। वो सब आप बाद में कर लेना, पहले मेरे सिर में तेल लगाकर अच्छे से सिर की मालिश कर दो। नगमा काम छोड़कर अनीता के सिर में मालिश करने लगती है। तभी रमेश एक बाल्टी पानी लाकर पूरे घर में फैला देता है। नदी, नदी मैं इस नदी में नहाऊंगा। अरे ओ मनोज बहू, ये देख तेरे पति ने क्या किया। अब जल्दी से इसे दवाई खिलाकर सुला दे और घर की सफाई कर। ठीक है माँ जी। नगमा इसी तरह पूरे दिन सबकी खातिरदारी में लगी रहती और रात को सबके सो जाने के बाद सिलाई का काम करती। इस तरह दिन रात काम करने से नगमा की तबीयत खराब हो जाती है और एक दिन उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। अरे ओ महारानी, आज उठना नहीं है क्या? आज हम लोगों को भूखे ही मारने के इरादा है क्या तेरा? नहीं माँ जी, वो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए आँख नहीं खुली। सब जानती हूँ तेरे ये बहाने, तुम्हें तो बस काम से जी चुराने का बहाना चाहिए। चल अब जल्दी उठ और घर के कामों में लग जा। नगमा का पूरा शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन फिर भी वो उठकर किसी तरह से घर का सारा काम करती है और फिर सबके लिए खाना बनाती है। भाभी, ओ भाभी, कल से बाथरूम में सबके कपड़े ऐसे के ऐसे ही रखे हैं, धोए क्यों नहीं आपने? लगता है आप मम्मी की मार को भूल गई हो, तभी आजकल आपसे कोई काम नहीं हो रहा है। अनीता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रहा है, प्लीज ये कपड़े आज तुम धो लो। क्या कहा? आप मुझसे अब ये नौकरों वाला काम करवाओगी? मैं आपसे जरा प्यार से बात क्या करने लग गई, अब तो मेरे सर पर चढ़ गई। मम्मी, मम्मी कहाँ हो? जल्दी इधर आओ। अरे क्या हो गया सुबह सुबह? मम्मी देखो ना भाभी को, अब वो चाहती है कि मैं उनकी तरह घर का सारा काम करूं और ये महारानी आराम करे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था अनीता, आप सब लोग गलत समझ रही हैं। तेरे सारे मतलब को मैं अच्छे से समझती हूँ। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को काम बताने की? ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। इतना बोलकर कोकिला उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुद ही सारे काम कर लूंगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। इतना बोलकर नगमा वहाँ से चली जाती है और बुखार में ही रोते रोते कपड़े धोने लगती है। तभी कपड़े धोते धोते नगमा को चक्कर आ जाता है और वह वहीं बेहोश हो जाती है। तभी कोकिला वहाँ आती है। हे भगवान, इस ड्रामेबाज लड़की को तो बस सोने के लिए बहाना चाहिए। अरे ओ मनोज बहू, ये तेरा बेडरूम नहीं है, बाथरूम है, चल अब खड़ी हो। लेकिन नगमा की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। कोकिला नगमा को न उठता देख उसके ऊपर पानी डाल देती है, लेकिन नगमा तब भी नहीं उठती है। अब कोकिला थोड़ा डर जाती है। बेटी ये देख, ये मनुष्य उठ क्यों नहीं रही है? अनीता भी नगमा को उठाने की कोशिश करती है। भाभी, भाभी, लेकिन नगमा के शरीर में कोई हलचल नहीं होता। माँ, लगता है भाभी मर गई। माँ, अब क्या होगा? अब तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले किसी को इसके बारे में पता चले, मुझे इसको ठिकाने लगाना होगा। जा बेटी, स्टोर रूम से एक बोरी लेकर आ जल्दी। कोकिला और अनीता एक बोरी में नगमा को भरकर जंगल में फेंक आती है। काफी देर बाद जब नगमा को होश आता है, तब वो खुद के एक छोटे से जगह में कैद महसूस करती है। कोई है? मेरी मदद करो। अनीता, माँ जी, अरे कोई तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? नगमा काफी देर से मदद के लिए पुकार रही थी। तभी उधर से 3 परी जा रही थी। जब उसने एक बोरे को हलचल करते हुए देखा तो वो तीनों परी रुक गयी। बहनों, वो देखो, उस बोरे में हलचल हो रहा है। लगता है कोई उसके अंदर से मदद के लिए पुकार रहा है। चलो चलकर देखते हैं। उसके बाद तीनों परियां नीचे आती है और बोरी को खोलकर नगमा को बाहर निकालती है। हे भगवान, इसमें तो एक लड़की है और ये काफी ज्यादा कमजोर और बीमार लग रही है। तीनों परियां अपने जादू से नगमा को होश में लेकर आती है। कौन हो तुम? तुम इस बोरे के अंदर क्या कर रही थी? कौन है जो तुम्हें यहाँ अकेला जंगल में मरने के लिए छोड़ गया? इसके बाद नगमा परियों को सारी बात बताती है। अच्छा बेटी, तुम्हारी वो सास और ननद दोनों बहुत ही दुष्ट है। उसने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, अब हम तीनों परियां तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद वो तीनों परियां जादू से 3 जादुई गोटेदार लहंगा प्रकट करती है। ये लो नगमा, इस पहले लहंगे को तुम पहन लो। ये लहंगा तुम्हारी सारी इच्छा को पूरा करेगा।
और तुम्हें हर प्रकार के दुख से बचाएगा। हाँ नगमा, और ये दूसरा लहंगा तुम अपनी सास को देना। नगमा, ये तीसरा लहंगा तुम्हारी प्यारी ननद के लिए है। उसके बाद बस तुम देखते रहना क्या होता है। उसके बाद नगमा पहले जादुई लहंगे को पहन लेती है। उस लहंगे को पहनकर नगमा काफी ज्यादा सुंदर हो जाती है और स्वस्थ हो जाती है। उसके बाद वो तीनों परियों का धन्यवाद कर वो दोनों लहंगे लेकर अपने घर आ जाती है। घर आते ही अनीता उसे देखकर डर जाती है। माँ, भूत! डरो नहीं अनीता, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो अच्छा हुआ मुझे परी मिल गई और उन्होंने ही मेरी जान बचाई। अच्छा, और ये लहंगा कहाँ से मिला तुम्हें? ये जादुई लहंगा है माँ जी। ये लहंगा मुझे उसी परी ने दिया है। परी ने आप लोगों के लिए भी जादुई लहंगा दिया है। इतना बोलकर नगमा दोनों लहंगे अपनी सास और नंद को दे देती है। क्या सच में ये लहंगा परी ने दिया है? वाओ, कितना सुंदर लहंगा है। माँ, आप भी ये लहंगा पहन लो, ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी उस जादुई लहंगे को पहन लेती है। लहंगा को पहनते ही अनीता और कोकिला दोनों गायब हो जाती है और वो दोनों परिलोक पहुँच जाती है। तुम दोनों दुष्ट माँ बेटी ने मिलकर एक मासूम लड़की पर बहुत अत्याचार किया है, इसलिए अब तुम दोनों माँ बेटी यहाँ परिलोक के हम सबकी सेवा करोगी। नहीं परी जी, कृपया कर हमें माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। हम अब कभी अपनी बहू को नहीं सताएंगे और उसे प्यार से रखेंगे। जी परी जी, मैं भी अब भाभी को कभी परेशान नहीं करूंगी, मुझे भी माफ कर दीजिए। ठीक है, चलो मैं तुम्हें 1 महीने के लिए परिलोक में परियों की सेवा करने का मौका देती हूँ। अगर मुझे तुम्हारे व्यवहार में बदलाव नजर आएगा तो मैं तुम दोनों माँ बेटी को पृथ्वीलोक पर भेज दूंगी। इधर नगमा अपने जादुई लहंगे से बोलकर अपने पति को ठीक कर देती है। हे जादुई लहंगा, मेरे पति को बिल्कुल ठीक कर दो। इतना कहते ही नगमा का पति रमेश बिल्कुल ठीक हो जाता है और नगमा खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन परिलोक में रहने के बाद कोकिला और अनीता के व्यवहार में पूरी तरीके से बदलाव आ चुका था और उनकी 1 महीने की सजा भी पूरी हो जाती है। फिर रानी परी उन दोनों को पृथ्वीलोक वापस भेज देती है। वापस आने के बाद दोनों भागते हुए नगमा के पास जाती है और अपने किए गए बुरे व्यवहार के लिए उससे माफी मांगती है। भोली भाली नगमा दोनों को माफ कर देती है। फिर सभी मिलजुल कर प्यार से एक साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।